मसूरी में राज्य आंदोलनकारियों ने पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की खुशी मनाई। उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इसे उत्तराखंड की जीत बताया। राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ मंत्री क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से भी इस्तीफे की मांग की। प्रदीप भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की नींव मसूरी से रखी गई थी और अब इसे बचाने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा के मंत्रियों के पहाड़ी लोगों और देवताओं को अपशब्द कहने की निंदा की। उन्होंने कहा कि हमें खुशी तब मिलेगी जब विधानसभा में तमाशा देखने वाले ऋतु खंडूड़ी और उत्तराखंड के शौर्य को ललकारने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस्तीफा दें। वह प्रदेश में बिहार के नेता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह के बयान दे तो ये अच्छा नहीं था। और आपने देखा होगा ऋतु खंडूड़ी जी ने जो विपक्ष के विधायक को इस तरह से डराने की भाषा में जो बोला, ये तमाम विषय को लेकर के इस राज्य को जो है किसी न किसी तरह से इस राज्य को इस तरह से यूज किया जा रहा है कि यहाँ पर हमारी सरकार है, हम इसको बेच सकते हैं। इस राज्य को बेचने की बात हो रही है। लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस अवधारणा को लेकर के ये राज्य बना था, जल जंगल जमीन के सवाल को लेकर के जब लोग इकट्ठे हुए थे, माताएं बहनें और मातृशक्ति जब इस आंदोलन में आई थी, तो यही मांग को लेकर के आई थी कि हमारे को रोजगार मिले और इस जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे और छोटा राज्य होगा, इसका विकास होगा। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर का मूल निवास को बदलने के लिए लगातार ये सरकार कितनी छेड़छाड़ कर रही है। नंबर 2, भाषा के विवाद पर उत्तराखंड के लोगों को लड़ाना, जबकि इस राज्य के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रदेश के अंदर तमाम लोग आंदोलनकारी हैं। और इस तरह से झूठे बयान और इस तरह से मंत्रियों के इस तरह के रवैये से लगातार इस राज्य को हानि हो रही है। चाहे राजनीतिक रूप से हो, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। मैं तमाम इस राज्य के आंदोलनकारियों से और इस राज्य की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, इस तरह से भाजपा का ये जो विवाद प्रकरण है, इस तरह से इस राज्य को हानि हो रही है। मैं तमाम साथियों से कहूँगा कि एकजुट होकर के सरकार से ये कहें कि इस राज्य के मूल निवास जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने की बात हो, यहाँ पर बाहर का घुसपैठिया ना हो, यहाँ स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले। आज इसी सवाल को लेकर के तमाम राज्य के अंदर आंदोलन चल रहा है। नहीं, आंदोलन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि एक मंत्री के इस्तीफा देने से मात्र राज्य आंदोलनकारियों की अपमान की जो बात है वो नहीं है। मेन करके इस राज्य के पीछे जो जल जंगल जमीन लगातार बिक रहा है, जो स्थानीय मूल निवास से छेड़छाड़ हो रही है, उससे ये लग रहा है कि इस राज्य को के पीछे बहुत बड़ा हाथ है और इस राज्य को खत्म करने की साजिश की जा रही है। सुंदर तमाशा देखते हैं तो आज प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हुआ, बहुत देर में हुआ, इसका बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि जिस व्यक्ति के मुंह से पहाड़ को गाली निकली थी, उसको आज विधान सभा से जो है मंत्री के रूप में बाहर कर दिया गया है। उनको इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। ये पहाड़ की विजय है, ये उत्तराखंड की विजय है, ये उत्तराखंड में रहने वाले हर जाति धर्म वर्ग की विजय है। और ये सबक है वो हर विधायक को, हर जनप्रतिनिधि को, हर मंत्री को कि उनको किस प्रकार से अगर उनको चुन के भेजते हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है, किस प्रकार का उनका बर्ताव विधानसभा में और प्रदेश की जनता के बीच होना चाहिए। हमें प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना ही था, ये तो खुशी हुई, लेकिन हमारी असली खुशी तब होगी जब वहां तमाशा देखने वाले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी, जो कि एक बार से यहाँ उत्तराखंड की महिला भी नहीं है, उसकी इस्तीफा होना चाहिए। पहाड़ के लोगों को, पहाड़ के जवानों को, पहाड़ के शहीदों को लगातार धमकी देने वाले और पहाड़ के शौर्य को बार बार जो है ललकारने वाले महेंद्र भट्ट, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनकी इस्तीफा होना चाहिए। जो बिहार का यहाँ पर नेता है सुबोध उनियाल, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और जितना भी भ्रष्टाचार प्रदेश में चल रहा है, जितने भी यहाँ पर जो क्राइम हुए हैं, अंकिता भंडारी कांड, तमाम, जब तक न्याय नहीं मिलता है, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और हमारी लड़ाई आज ये खत्म नहीं हो रही है, हमारी राज्य को बचाने की लड़ाई आज से शुरू हो रही है और ये लड़ाई आगे निरंतर चलती रहेगी। मसूरी की सामाजिक संस्था रोबस्ट वर्ल्ड ने आगामी 20 अप्रैल को मसूरी से देहरादून तक रन फॉर मैन दौड़ का आयोजन करने की घोषणा की है। यह दौड़ पुरुषों के अधिकारों की रक्षा और उनके स्वाभिमान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। खासकर पुरुषों के खिलाफ उत्पीड़न के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए पत्रकार वार्ता में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और रोबस्ट संस्था के अध्यक्ष शुभ बिश्नोई ने इस पहल की जानकारी दी। साथ ही 24 अगस्त 2025 को देहरादून में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में ऑनरेरी अवार्ड 4.0 समारोह का आयोजन भी किया जाएगा।
जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। शुभ विश्नोई ने बताया कि इस बार सोशल सर्विस यूथ अवार्ड के तहत स्कूलों में कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। का आज एक शुभारंभ करा गया है, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं, अपनी दैनिक जीवनचर्या को छोड़ते हुए समाज के हित में काम कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर उन लोगों के नामांकन बुलाकर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है रोबोस्ट वर्ल्ड द्वारा, शुभ विश्नोई जी द्वारा। और एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जो वो कर रहे हैं। एक छोटी सी उम्र में इस प्रकार के कई कार्य रोबोस्ट वर्ल्ड करता है, चाहे वो कई ऐसे प्रकार के कार्य शुभ विश्नोई जी और रोबोस्ट वर्ल्ड संस्था करती आ रही है। और हमें बहुत ही गर्व है कि ऑनरी अवार्ड्स जो है इस वर्ष भी होने जा रहे हैं 24 अगस्त को, और एक रन फॉर मेन हो रहा है मसूरी से देहरादून तक 20 अप्रैल 2025 को, जो इसका सिद्धांत, इसका उद्देश्य है कि पुरुषों की आवाज़ को सुना जाए। कहीं ना कहीं आज की जीवनचर्या में, दैनिक जीवन शैली में पुरुषों की आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है, पुरुष अपनी बात पूरे दिल से नहीं कह पाते हैं। तो उसके लिए भी रन फॉर मैन किया जा रहा है मसूरी से देहरादून तक। ये भी रोबोस्ट वर्ल्ड और शुभ विश्नोई जी की संस्था द्वारा किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि दोनों कार्यक्रम ऑनरी अवार्ड्स और रन फॉर मैन कामयाबी हासिल करेंगे और अपने उद्देश्य को हासिल कर एक नया कीर्तिमान साबित करेंगे। वो इस बार हमने लॉन्च की है, ये चौथी बार है जो हम कर रहे हैं, और ये इन द मेमोरी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की याद में होता है, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन्हें भूले ना। सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी तक वो एक जगह तक ना रुके और आगे भी ये काम होते रहें, इसलिए हमने ऑनरी अवार्ड सेरेमनी करी है। और जैसे कि आपको पता है कि आज से लेके जब तक ऑनरी अवार्ड होती नहीं है तब तक SSYA सोशल सर्विस यूथ अवार्ड्स भी हम कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों के लिए अलग तरीके से उनके लिए कॉम्पिटिशन्स होंगे, उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ हम करवाएंगे, ताकि वो हमारी जो ये संस्था है उससे जुड़ें, हमारा जो विचार है देश के लिए, हमारी जो समाज के लिए उसके जो काम कर रहे हैं उस चीज़ से जुड़ें। जिस प्रकार से आप देखना चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति, चाहे आप खुद हों या कोई दूसरा व्यक्ति हो, जिसने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य किया हो, देश में बहुत बड़ा कार्य किया हो, या अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, अन्य चीज़ें हो सकती हैं, जिन्होंने हमारे देश की आवाज़ आगे पहुंचाई है, प्रदेश की आवाज़ आगे पहुंचाई है, कुछ बड़ा कार्य किया है, उनको आप नॉमिनेट कर सकते हैं। जो लिंक है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह और हमारे कॉन्टैक्ट इन्फो से आप कर सकते हैं। उसके द्वारा अलग अलग हमारे जजेस होते हैं, जिनके पास मान लीजिए हम 100 एंट्रीज लेके जाएं, उनमें से वो 2 या 4 या 5 लोग सेलेक्ट करेंगे। ऐसे करते करते हमें जो ये पूरा महीनों का स्पैम मिलता है, जो अगस्त में ये होना है, आज हम इसे लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हम इनको चूज करके उन्हें वहाँ पे सम्मानित करते हैं। संवाद 365 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।